Hey guys, hello and welcome back to X Coaching Galaxy. This is Sangar Sirij and this side X Chaudhary. I am back. Okay, so ready for your competition preparation of exams. हाँ, तो मैंने एक आपसे अपनी टेलीग्राम कम्युनिटी पर पोल करवाया था कि अगला जो वीडियो है वो मैं कौन से सब्जेक्ट पर डालूँ। तो आपने उसमें से मैक्सिमम वोट्स जो आए वो आए हैं फिजिक्स पर। तो आज गए हमारा वेक्टर्स एंड स्केलर्स का लेक्चर नंबर 7। ये आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा लंबा खिंच रहा है, कोई नहीं, लेकिन इसके अंदर हम पूरा बेसिक से कवर करने वाले हैं। आपको अभी तक मेरे को जितना पढ़ाया हुआ है वो सारा समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक मेरे पढ़ाए हुए में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स किसी में कुछ भी समझ में नहीं आया, वो आप मेरे को डायरेक्ट पूछिए। मेरे को पर्सनल चैट पर मैसेज करिए, ग्रुप पर मैसेज करिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है लेकिन रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है हम वो स्टार्ट कहाँ से करेंगे पता है आपको? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू इट्स एक्स वाई कंपोनेंट्स। कि एक वेक्टर को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, और वो तो हमने कर लिया था। अब हम देखेंगे इसको एक्स वाई कंपोनेंट्स में कैसे करते हैं। हाँ, तो क्या करने वाले हैं हम? रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर into its xy components। हाँ, कि एक वेक्टर को उसके एक्स वाई कंपोनेंट्स में कैसे रिजोल्व करते हैं। तो देखो, जैसे मान लिया हमारे पास है ये वेक्टर। हाँ, इसको हमें एक्स वाई में रिजोल्व करना है, तो यहाँ पर आप एक ऐसे ग्राफ बना लीजिए। हाँ, ये है इसका वाई और ये है एक्स। हाँ, तो अगर इसको रिजोल्व करेंगे तो ये कुछ इसकी इमेजिनिंग कुछ ऐसी आएगी। ये हो जाएगा इसका ए वाई और ये हो जाएगा ए एक्स। ये हमारा वेक्टर ए है ये। तो देखो, ये क्या है? ये थीटा एंगल से इस पर इंक्लाइंड है। तो ए एक्स क्या होगा? हमने क्या पढ़ा है, अगर किसी भी चीज़ को हम रिजोल्व करते हैं तो थीटा के साथ वाला कॉम्पोनेंट क्या होता है? कोस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? ए कोस थीटा। और जो ए वाई है, ये भी ए वाई है और ये भी ए वाई है, दोनों की लेंथ क्या है? सेम है। तो ए वाई क्या हो जाएगा? ए साइन थीटा। थीटा के साथ वाला कोस थीटा, थीटा के सामने वाला साइन थीटा। ये चीज़ आपको क्लियर है? हाँ, तो इसको चलो मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपको और दे देता हूँ। तो देखो, ये है हमारा ए एक्स, ये है ए। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन एक्स। हाँ, परपेंडिकुलर कौन सा है? इस एंगल की परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। इससे परपेंडिकुलर कौन सा है? ये। तो क्या? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए वाई अपॉन हाइपोटेनियस ए। तो यहाँ से ए वाई की वैल्यू क्या आई? ए साइन थीटा। हाँ, ऐसे ही कोस थीटा निकालें, वो क्या होता है? बेस। बेस क्या है? ए एक्स अपॉन हाइपोटेनियस ए। तो ए एक्स की वैल्यू क्या आ गई? ए कोस थीटा। इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, अब देखो, ये इस तरफ जो आया हमारा वो क्या है? ई एक्स। हाँ, है ना? तो ये देखो, ए वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं? ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। ये दोनों वेक्टर ही हैं हमारे, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। हाँ, हैं ये वेक्टर, कोई नहीं। तो देखो, और इसको कैसे लिख सकते हैं हम? ए वेक्टर क्या है? ए एक्स आई कैप। आई कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस प्लस ए वाई जे कैप। ये क्या होता है? यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए एक्स। और अगर हम निकालना चाहें मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा? थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ। हाँ, क्या हो जाएगा ये? अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस
ए वाई का स्क्वायर। ये आ जाएगा इसका क्या, यूनिट वेक्टर। तो अगर मतलब इसका मैग्नीट्यूड हमने शुरू शुरू में पढ़ा था, यूनिट वेक्टर होता है एक। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, तो इसको क्या निकालेंगे। हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा ए कैप होता है वो होता है ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो यहाँ से क्या आया हमारा, ए वेक्टर क्या था, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड क्या निकाला है हमने ऊपर, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ दिस। हाँ, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। अगर आपको इसमें कभी तक कोई डाउट नहीं है तो चलो आपके लिए आ रहा है एक बॉम्ब मीन्स क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन आता है। तो हमारा आज का क्वेश्चन क्या है, क्या है रे बाबा। देखो, मैं आपको एक दूंगा डायग्राम, आपको क्या करना है, फाइंड एफ इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप। और एक क्वेश्चन और दे देता हूँ इसी के साथ, डायग्राम मैं अभी नीचे बनाने वाला हूँ। तो डायग्राम की आप टेंशन मत लीजिए, क्या क्या करें, पूरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। फाइंड द यूनिट वेक्टर in the direction of f। इसका डायग्राम कैसा है, इसका डायग्राम कुछ ऐसा सा है। और ये कितना एंगल है, ये है 37 डिग्री और ये है 10 न्यूटन का फोर्स। तो चलिए अब आपका काम है इस क्वेश्चन को करना सोल्व। कैसे करेंगे, कैसे, जल्दी बताइए। ये है हमारी एक्स साइड और ये है वाई। हमने क्या पढ़ा है, एक्स में आता है, ये आएगा ए एक्स इक्वल्स टू ए कोस थीटा। ए कितना है 10, ये 10 है ना, और कोस थीटा, कोस 37 की वैल्यू क्या होती है 4/5। ये कितना आ जाएगा 8 न्यूटन। हाँ, ऐसे ही अगर हम ये निकालें तो ये आएगा ए वाई इक्वल्स टू ए साइन थीटा। ये आ जाएगा 10 इंटू 3/5 इक्वल्स टू 6 न्यूटन। ए वाई आ गया, ए एक्स आ गया, तो हमारा एफ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप। ये एक्स मीन्स ये एक्स एक्सिस की तरफ है, तो इसमें आएगा आई कैप और इसमें आ जाएगा जे कैप। हाँ, तो अगर हम बात करें अब हमारे दूसरे क्वेश्चन की, पहला ये हो गया, दूसरा कि इसका मैग्नेट यूनिट वेक्टर क्या है। यूनिट वेक्टर क्या पढ़ा है हमने कि क्या ए वेक्टर कैसा है 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप अपॉन मैग्नीट्यूड 10 हमें दे रखा है, तो हमें सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप अपॉन 5। आप इसमें से 2 कॉमन लेकर ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हो गया आपका। तो चलो अब हम बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन के बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, तो चलो मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पेश करता हूँ। तो ये है आपके पास आपका क्वेश्चन। देखो क्या है, ए फोर्स एफ मेक्स एन एंगल 37 डिग्री विद वाई एक्सिस।
जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते जाइए वैसे वैसे इसका डायग्राम बनाते जाइए। इट्स एक्स कंपोनेंट इज 12 न्यूटन। हाँ, और फाइंड आउट, तो बस हमें इतना ही दे रखा है, क्या कर दिया इसमें। हाँ, तो देखो अब हम इसको करते हैं सोल्व। ये है 37, ये 12 है तो ये भी हो जाएगी 12। ये कौन सी साइड है, ये बेस है। अगर हम इस एंगल के लिए देखेंगे, ये हो जाएगी परपेंडिकुलर और ये हो जाएगी बेस एफ। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ये। हाँ, तो अगर हम लगाते हैं tan 37 डिग्री इक्वल टू क्या आता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 12 अपॉन एफ वाई। और ये किसके बराबर होता है, 3/4 इज इक्वल टू 12 अपॉन एफ वाई। कितना आ जाएगा एफ वाई, कितना 16 न्यूटन। एफ वाई आपके पास आ गया। तो अब एफ निकालना है, कोई बड़ी बात थोड़ी है, थोड़ी सी। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। इसके अंदर सबसे पहले आपको सेकंड पार्ट करना पड़ेगा। अब हम करते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ। एफ का मैग्नीट्यूड क्या है, अंडर रूट ऑफ एफ एट एक्स स्क्वायर प्लस एफ एट वाई का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे आप। 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 20 न्यूटन। फोर्स भी आ गया आपके पास। तो अब ये हो गया, ये हो गया। अब बचा है हमारे पास ये एफ इन आई के अंदर है 12 और इसके अंदर है जे। तो एफ वेक्टर क्या हो जाएगा, 12 आई कैप प्लस 16 जे कैप न्यूटन। ये आ गया हमारा आंसर थर्ड पार्ट का। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो चलो आपके लिए पेश है एक और क्वेश्चन। तो ये है आपके पास अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए फोर्स ऑफ 25 न्यूटन इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर -3i कैप प्लस 4j कैप। तो इसके अंदर आपको बताना है क्या, क्या, जल्दी बताइए। एफ वेक्टर, इसके अंदर आपको दे रखा है, ये एक वेक्टर दे रखा है। तो सबसे पहले आपको इसको वेक्टर, गिवन वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना होगा, फिर इस यूनिट वेक्टर से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, उसको वो निकालना होगा। ओके, आपके पास है टाइम 30 सेकेंड्स है, सोचिए। अगर आप कुछ सोच लेते हैं तो आप इसको सेल्फ अटेम्प्ट कीजिए। सेल्फ अटेम्प्ट करके, अगर सेल्फ अटेम्प्ट आपका टाइम में नहीं होता है तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर बाद में देखना, आगे देखना सॉल्यूशन। लेकिन आपको पूरा देखना चाहिए, आप खुद करो या ना करो। मे बी योर वे एंड माई वेज डिफरेंट। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। इसके आगे हम फिर से बड़े बड़े लेक्चर लेने लग जाएंगे। 5 4 3 2 1 0। तो चलो अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। हमें दे रखा है वेक्टर -3i कैप प्लस 4j कैप। मान लीजिए ये है एक्स वेक्टर। तो सबसे पहले हमें एक्स के अंदर क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। या फिर इसको भी हम एफ, चलो एक्स मान लेते हैं, तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा -3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन 5। ये किसके बराबर, ये इसकी डायरेक्शन है। डायरेक्शन को हमने क्या बताया था, ये होता है यूनिट वेक्टर। तो ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया एफ कैप के। हमने पढ़ा है एफ कैप इज इक्वल टू एफ अपॉन क्या, नहीं बता आपको, श्योरली सही बताओ, सही। एफ वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर है। अभी थोड़ी देर पहले तो पढ़ा था हमने। तो इसको सोल्व करने पर देखो क्या आएगा, एफ वेक्टर हमें चाहिए ये, इसको सामने भेज देंगे हम। तो ये हमें कितना दे रखा है, ये हमें दे रखा है 25, और यूनिट वेक्टर कितना है, ये वाला
-3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन 5, ये आ गया। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से फाइनल जो हमारा एफ वेक्टर आ जाता है वो आ जाएगा -15i कैप प्लस 20j कैप न्यूटन। ये आ जाएगा हमारा इसका आंसर। तो ये हो गया आज के हमारे सारे क्वेश्चंस ख़त्म। अब हम देखेंगे जो आगे और भी क्वेश्चंस करने होंगे अगले की वीडियो के अंदर। हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, लेकिन उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इसका एक क्वेश्चन और है मेरे पास आपके लिए, वो क्वेश्चन करेंगे फिर अगला टॉपिक करेंगे। ये आज का वीडियो थोड़ा छोटा है, लास्ट वाले थोड़ा इस छोटा वीडियो है, आगे से फिर से फुल लेंथ वीडियो आने लग जाएंगे, तो कृपया 1-2 दिन के लिए आप इंतज़ार कीजिए। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम पर भेज दीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, बाय, सी यू।